माधुरी जी आ गई हैं। माधुरी जी का मैं स्वागत करता हूँ। सीनियर एंकर हैं, प्राइम टाइम फेस है जी हिंदुस्तान का। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय जी। चर्चा में भारत सरकार के एक नारे पे आते हैं जो भारत सरकार हमेशा देती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बचेगी। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए महिला पत्रकारों से तो बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मैं आप दोनों से पहले मैं अर्चना जी से जानना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल में क्या आपको वाकई में ये लग रहा है कि चूंकि आप तो रिपोर्टर हैं, आप ग्राउंड पे जाती हैं, आपको हर 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 जो है तबके से खबर मिलती है, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि ग्राउंड पे महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद, मैंने पहले भी कहा, मैं एंकर ही हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत ही एज एन एंकर की है और हार्डकोर सिर्फ एंकरिंग ही की है। हाँ, ये है कि स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे बंगाल चुनाव था या कहीं के भी इलेक्शन होते हैं, अभी एमपी चुनाव का जिक्र किया मैंने, तो हम बाहर जाते हैं सारी ऐसी चीजों में। अदरवाइज तो मेरा स्टूडियो का ही काम है। लेकिन बाहर के लोगों से अगर आप कह रहे हैं परिवर्तन 4-5 साल में, तो हाँ, वाकई अवेयरनेस लोगों के मन में आई है। और ये इसके लिए हम बाहर नहीं, हम सिर्फ अपने आसपास का अगर सर्कल देखें, हम आसपास के जो हमारे घर में लोग आते हैं, जो काम करते हैं, या जो और लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, आप उनसे बात करिए तो उनके मन में अब ये तो जरूर आया है कि हाँ, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ये एक चेंज, एक बदलाव आया है जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं दिखता था। लगता था थोड़े से बड़े बच्चे वे काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो उस क्लास के हैं कि मतलब हम, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि हम तो प्रिविलेज क्लास में हैं, कि मतलब हमारे यहाँ तो कंपल्शन ही है कि हमारी 1-2 पीढ़ी पहले से, माय मॉम इज ग्रेजुएट, तो मतलब पढ़ने का तो मतलब कहीं से सवाल ही नहीं था कि ये चीजें नहीं हो। लेकिन मतलब अब आप जो अपने आसपास देखते हैं और जो लोगों से देखते हैं, वाकई लोगों में परिवर्तन आया है। और ये सोच में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद है कि एक ऐसी फैमिली थी जिसमें बेटी हुई, तो उसके बाद उनके कई बच्चे थे उसके, तो उसने बोला कि अब इसको नहीं, थोड़ी बड़ी हुई तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा, यार ऐसे कैसे कोई ऐसे बोलता है तो आपका दिल का चोटता है कि नहीं यार, थोड़े से पैसे के लिए पढ़ा नहीं पाएगी है। तो मैंने, वो बच्ची 12th कर चुकी है और मैं उस बच्ची को मैंने कहा था कि जब तक ये बच्ची, उसकी पूरी एजुकेशन मैं करूंगी। तो ये चीज आपको अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि सिर्फ आप इसको लोगों पे या समाज पे, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है। हालांकि अब सरकारी स्कूल भी हैं, तमाम सुविधाएं हैं, कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं से ऐसी चीजें होती हैं और हमें लगता है कि हम इस दिशा में, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना रोल निभा रही है, लेकिन अगर हम कुछ कर पाए, क्योंकि हम दूर जाके बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने आसपास अगर कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक लेडी, उसके बाद से तो वो बोलने लगी, उसकी बेटी 15 साल की है, तो बोलने लगी कि दीदी काम के लिए ना किसी को बता दो, इसके किसी के बच्चा देखेगी। तो मैंने पूछा कितनी उम्र है? करीब 15 साल। मैंने कहा पढ़ा क्यों नहीं रही हो? पढ़ती नहीं क्या? बोली नहीं पढ़ती है, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं है। तो कहने लगी कि दीदी पैसे कुछ आ जाएंगे तो उसकी शादी के लिए जोड़ लेंगे। मैंने कहा 15 साल की है, मैंने कहा उसकी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगी, और जितना अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें उसकी शादी के लिए कुछ है तो वो चीज छोड़ दो, वो तब की तब हो जाएगी। और अभी इसी को देखिए, सरकार की ही नीति, सरकार का ऐसी योजना भी है कि वो शादी के लिए भी लड़कियों की पैसा देती है। तो इस क्लास के लोगों को चिंता है कि कैसे, तो ये चिंताएं, इस पर जब काम होगा। जब मैंने सुना था, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि लड़कियों की शादी के लिए, जो गरीब लड़कियां, उनकी शादी के लिए सरकार पैसे देगी, यूपी सरकार, तो मुझे अच्छा लगा था ये योजना, क्योंकि मुझे इससे लगा था, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए काम में लगा देते हैं कि उसके काम से पैसे जोड़ेंगे तो फिर उसको शादी करेंगे। सोचिए, इसलिए बच्चों को पढ़ाते नहीं है खासतौर पर, और ये खासतौर पर लड़कियों की बात में करें, और ये आज भी हो रहा है। आज के समय में जब शिक्षा आपको कहीं पे भी मुफ्त मिल सकती है, जब आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तब भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंडसेट वो है, सोच वो है, वहां से परिवर्तन। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी जनरेशन है, इसको हम बताएं कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। पढ़िए आप, बाकी सब कुछ जीवन में बाद में होगा। वो पढ़ेगी तो कल को हो सकता है वो अपने आप इतना कमाने लगे कि उसको जरूरत ही नहीं पड़े, वो अपने आप से अपनी शादी के पैसे जोड़ ले और शादी हो जाएगी। लेकिन आज सोचिए, मतलब मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे संग घटा है, मैंने अपने आप देखी है चीजें। और ये चीजें जब हम देखते हैं ना, तो हमको लगता है, मुझे लगता है 15 साल का बच्चा काम करेगा, ऐसे मन में होता है कि कैसे 15 साल की बच्ची कैसे काम कर। मुझे कह दीदी अपने घर, मैंने कहा मैं ये पाप नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं तुम्हें ऐसे पैसे दे दूंगी, मैं बच्चे से काम नहीं करा सकती, मतलब कैसे आप ये। तो मुझे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन हमें एज अ इंसान, एक मनुष्य के नाते, एक इंसानियत के नाते,
एक महिला होने के नाते अगर हम समाज में महिलाओं के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो हमें ऐसी बच्चियों के लिए जरूर करना चाहिए, सिर्फ उतना अपना पार्ट जो हम कर सके। अगर हम सब अपना अपना पार्ट करेंगे ना तो वाकई देखिए बहुत बदलाव होगा, बहुत परिवर्तन होगा। और जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसकी शुरुआत अगर हम पहल करेंगे ना तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये चीज आपने सही कही कि नारी तो खैर हर मायने में सशक्त होती है, उसे बस एक प्लेटफॉर्म की और बस एक सहारे की आवश्यकता होती है। आपने समय दिया, इस चर्चा में भाग लिया, और अर्चना जी का और मैं प्रीति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।